अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में संसद के पास आत्मघाती हमले के बाद 2 अलग अलग धमाकों में कम से कम 50 लोगों के मारे जाने की खबर है। 80 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हमले के वक्त इलाके में काफी भीड़ थी और लोग काम खत्म कर संसद परिसर से निकल रहे थे। हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने ली है। नेबलुस में इजरायली सेना के हाथों रेफ्यूजी कैंप में मारे गए संदिग्ध की मौत पर सैकड़ों फिलिस्तीनियों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही भारी तादाद में लोग संदिग्ध के जनाजे में भी शामिल हुए। मंगलवार को अल फारा रेफ्यूजी कैंप पर इजरायली सेना ने एक रेड के दौरान संदिग्ध को मार गिराया था। फिलीपींस की राजधानी मनीला में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जोलो आइलैंड के साउथ ईस्ट में रिएक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 7.3 थी। हालांकि फिलीपींस में सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है और न ही किसी तरह के नुकसान की खबर है। मैक्सिको के विदेश मंत्री लुइस विडिगारे ने मैक्सिको अमेरिका के बॉर्डर पर बनने वाली दीवार में किसी भी तरह की आर्थिक मदद से इनकार कर दिया है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको से इस दीवार का खर्च देने की बात कही थी। ट्रंप अमेरिका में बढ़ते क्राइम का मैक्सिको को जिम्मेदार मानते हैं। टर्की के इस्तांबुल में हुई भारी बर्फबारी के बाद शहर में जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। ट्रैफिक से लेकर एयरलाइंस सब कुछ बुरी तरह प्रभावित है। खराब मौसम के चलते टर्किश एयरलाइंस ने अपनी 227 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है। सभी स्कूलों को भी फिलहाल 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा के पास एक सस्पेंशन ब्रिज टूट जाने से 7 लोगों की मौत हो गई और 14 लोग घायल हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे के वक्त ब्रिज पर करीब 30 लोग थे। इनमें कई महिलाएं और बच्चे भी थे। लकड़ी और रस्सियों से बने इस ब्रिज की एक रस्सी टूट जाने से ये हादसा हुआ। पेरू में मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ से सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा है। कई परिवार अपने घरों के टूट जाने पर बेघर हो गए हैं। पिछले दिनों हुई भारी बारिश के बाद मेड्रे डे डियोस नदी का पानी पेरू के बोका यूनियन और पुएर्टो रोसारियो कस्बों में घुस गया था। मैक्सिको के टोलुका हाईवे पर अस्पताल का सामान ले जा रहा एक ट्रक संतुलन बिगड़ने से हादसे का शिकार हो गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 13 लोग घायल हो गए हैं। पूरा हादसा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। अमेरिका के डेट्रॉस में हुए ऑटो शो में कई नामी ऑटो कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर नए निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे। ऑटो शो में आई कंपनीज को भविष्य में ट्रंप की व्यावसायिक और टैक्स नीतियों से काफी उम्मीदें हैं। बोलाविया ने बर्ड फ्लू की वजह से चिली से सटे बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया है। साथ ही पोल्ट्री के इंपोर्ट पर भी बैन लगा दिया है। बोलाविया के कुलेक इलाके में पिछले दिनों चिली से आयात होकर आई टर्की बर्ड्स में बर्ड फ्लू के लक्षण पाए गए थे।